फ्रेंड, आप सबका अपने YouTube चैनल JBR स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्या था, परिपथ से तुल्य प्रतिरोध निकालने कैसे निकालते हैं इसका कुछ हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि और हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, और आज के वीडियो में हम बोर्ड का ही पेपर लेकर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। विद्युत धारा I का मान पूछ रहा है कि इस परिपथ में जो हमारा धारा I है वो कितना प्रवाहित होगा। तो पहले हम देखते हैं हल कैसे करते हैं। हम जानते हैं विद्युत धारा प्लस वाले सिरे से जाती है, तो चलिए फिर हम प्लस वाले विद्युत धारा लेके चलते हैं। इधर I पहुँचा, इधर I आया, और फिर यहाँ पर I गया। अब फिर यहाँ देख रहे हैं विद्युत धारा को जाने के लिए दो रास्ता मिला है। एक रास्ता ये हुआ, मान लीजिए यहाँ धारा क्या I1 है, अब यहाँ धारा I2 है, फिर यहाँ पर धारा आया I1 और यहाँ पे धारा आया I2। अब फिर यह धारा मिलकर बन गया I, और फिर यहाँ पर आया I, और फिर यहाँ पर आया I। अब माइनस वाले टर्मिनल पे I पहुँच गया। हम जानते हैं कि जितना विद्युत धारा प्लस वाले से जाता है और उतना धारा माइनस से पहुँचना चाहिए। तो देखिए हमारा प्लस निकला था और प्लस आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं परिपथ से यहाँ पर धारा विभाजित हो रहा है, तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में हमारा धारा विभाजित होता है। तो मतलब हो गया कि ये 4 ओम का प्रतिरोध और यह 4 ओम का प्रतिरोध हमारा क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम जानते हैं समांतर क्रम में हम प्रतिरोध निकालना पड़ता है R इक्विवेलेंट। तो इसका R इक्विवेलेंट का हम जानते हैं, इसमें भी हम जोड़ते हैं क्या, लेकिन और 1/R2। अब जानते हैं हम R1/R इक्विवेलेंट। अब इसको हम मान लेते हैं 1, क्योंकि पूरा इक्वल, इसको 1 मान लिए। तो देखिए यहाँ पर 4 या 4 मतलब 1/4 या 4 या 1/4। अब हम इसको हल करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर डिवाइड करते 1 + 1। अब क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1 बराबर 2/4, या फिर R इक्विवेलेंट 1 बराबर 4/2, या फिर R इक्विवेलेंट 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम। मतलब क्या हुआ, इन दोनों के स्थान पे हम एक अकेले प्रतिरोध 2 ओम का रख सकते हैं। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन का फिगर था। अब देखते हैं दूसरा हमारा फिगर कैसे बनेगा। ये प्लस है, लगा दिए प्लस। अब ये क्या रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर हम हल करके लाए हैं क्या कि इन दोनों के स्थान पे हमको एक प्रतिरोध रखना है 2 ओम का। 2 ओम का रखना है, तो चलिए फिर हम 2 ओम का रखते हैं। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाना है कितने, 2 ओम का। चलिए फिर देखते हैं हमारा क्या, यहाँ हो गया 2 ओम। अब इन दोनों के स्थान पे हम निकालें यहाँ 1 ओम। तो यहाँ क्या 10 वोल्ट प्लस, अब जानते हैं I जाएगा, फिर यहाँ I पहुँचा, फिर यहाँ I, फिर यहाँ I। अब देख रहे हैं अब इस परिपथ में हमारा जो सेकेंड परिपथ बना है, ये सेकेंड नंबर का परिपथ है। इसमें देख रहे हैं धारा विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसके लिए R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट बराबर, अब डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, मतलब कौन जुड़ जाएंगे, A 2 ओम और A 2 ओम। तो लिखेंगे 2 ओम + 2 ओम इक्वल टू 4 ओम। मतलब क्या होगा, इस परिपथ का है तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 4 ओम। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा मतलब I का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं किससे, ओम के नियम से क्या जानते हैं, अभी हम फार्मूला लिख रहे हैं, V बराबर IR। तो हम पूछ रहे हैं हमका I का मान, तो I बराबर V/R हो जाएगा। अब V का मान दिया है यहाँ पर 10 और इसका मान दिया है 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 एम्पियर। मतलब इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित I हो रही है उसका मान कितना है, हमारा 2.5 एम्पियर। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आया था, देख रहे हैं हम। ये पूछा था 2015 में, और पूछा था 17 में, 18 में और 2020 में। इतने समय में 1 2 3 4
क्या आ गया, बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन 4 बार पूछा था। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2014, 15, 17 और 18 में। देखिए यह भी क्वेश्चन 2014, 15, 17, 18 में पूछ चुका है, मतलब यह बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछ चुका है। तो आप ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आया है और इसमें पूछा है कि ये क्या होगा, परिणामी प्रतिरोध का मान पूछा है हमारा, परिणामी प्रतिरोध का मान। अब कुछ डरना नहीं कि परिणामी क्या होता है, इसका मतलब ये है हमारा क्या, तुल्य प्रतिरोध। ये पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध का मान। तो हम जानते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ता है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, धारा। तो हमारा क्या दे दिया है, बता दिया है कि फिगर में धारा हमारा आई इधर से जा रहा है। तो अब देख रहे हैं धारा को जाने का 2 रास्ता, तो धारा बढ़ जाएगा I1 और इधर I2। लेकिन अब आगे देख रहे हैं यह जो प्रतिरोध 2 ओम है, 3 ओम और 4 ओम है, सब में धारा हमारा क्या जा रहा है, I2 ही जा रहा है, I2। अब देखिए I2 जा रहा, अब यहाँ पर ये वाला I1 आया, अब यहाँ पर जुड़कर I बन गया। मतलब क्या हो गया, ये हमारा A प्लस वाला है और B माइनस वाला है। अब देख रहे हैं 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम में एक ही धारा जा रहा है I2। तो हम जान गए क्या कि ये जो हमारा प्रतिरोध है ये क्या है, सीरीज क्रम में, मतलब श्रेणी क्रम में। तो हम श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना पड़ता है। तो हम जानते हैं इसको मान लेते हैं क्या, R1 इक्विवेलेंट। क्यों मानते हैं, क्योंकि हमको पूरा का निकालना है। तब श्रेणी क्रम में हम डायरेक्ट प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, कैसे, R1, R2, R3। अब जान गए 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। तब देखिए 3 2 5 4 9 ओम। मतलब क्या हो गया, इन दोनों के तीनों प्रतिरोध जो है 2 3 5, इनके स्थान पर हम एक प्रतिरोध 9 ओम का जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा फिगर पहला था, और हम दूसरा फिगर बना रहे हैं कि हमारा दूसरा फिगर कैसे बनेगा। तो देखिए हमारा दूसरा फिगर कैसे बनेगा। अब ये हो गया, अब देखिए ये टर्मिनल हमारा A है, ये हमारा टर्मिनल B है। ये हमारा कैसे दूसरा फिगर है, हम कुछ किए नहीं है। देखिए हमारा क्या 1 ओम है, ये इधर है, ये प्रतिरोध, एक प्रतिरोध इसके स्थान पे अभी निकाले 9, तब इसके क्या लिख दे 9 ओम, और ये हमारा पहले का ही 9 ओम था, लिख दिए 9 ओम। अब देखिए हमारा धारा जाता किससे, इस वाले सिरे से, A वाले से, तो A गया। अब यहाँ धारा का जाने का 2 रास्ता, तो क्या जाए I1, इधर बचा I2। तो इधर आएगा क्या I1, अब इधर I2, अब ये धारा इधर बन जाएगा क्या I। तो अब देख रहे हैं धारा बढ़ रहा है, धारा बढ़ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में ही धारा बढ़ता है। तो चलिए फिर देखते हैं इसका। अब समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालना होता है R इक्विवेलेंट। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए इसको हम यहाँ मान लिए क्या, R इक्विवेलेंट 1। तो इसको हम लिख देते हैं R इक्विवेलेंट 1 + 1/, इसे हम R3 मान ले रहे हैं। R3 क्यों मार रहे हैं, क्योंकि हम R4 मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पर R4 मान लेते हैं। क्यों मार रहे हैं, क्योंकि हम देखिए वो R1, R2, R3 मान चुके हैं इनको, तो इनको मारेंगे क्या, R4। तो हम जानते हैं क्या 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट का 1 का मान का 9 + 1/9। अब निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, अब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। तो यहाँ क्या 1 + 1 या फिर 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या है, 2/9। अब इस पार्ट को हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, R इक्विवेलेंट 1 बराबर, अब जानते हैं अब R इक्विवेलेंट का एक आ जाएगा, ऊपर चलेगा, ऊपर 9 नीचे 2 हो जाएगा। तो क्या जाए R इक्विवेलेंट बराबर 4.5 ओम। मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रतिपद बना है इसका परिणामी या फिर तुल्य प्रतिरोध या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, 4.5 ओम। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा था, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कृपया कर आप इसे अच्छे से पढ़िए, यदि न समझ आए तो आप ट्राई कीजिए और कमेंट कर हमें बताइए। फ्रेंड्स ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, और देखिए यह क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछ रहा है। मतलब यह जो परिपथ है हमारा, इससे पूछ रहा है धारा I का मान, मतलब विद्युत धारा I का मान पूछ रहा है, इस परिपथ में कितना प्रवाहित होगा। अब देखिए ये हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 2017 और 20 में पूछेगा, मतलब 2017 और 2020 में पूछ चुका है। तो इसलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा है और आने की संभावना ऐसा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। अब चलिए, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले इसे निकालने के लिए पहले हम चलते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तुल्य प्रतिरोध कहोगे सर तुल्य प्रतिरोध क्यों ज्ञात करें,
तभी तो हमको पता चलेगा कि इसमें धारा कितना जा रहा है। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर है यार, तो उससे निकालेंगे। अब देखिए हम जानते हैं ये जो प्लस बड़ा वाला सिरा है तो इसे प्लस कहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा धारा प्लस वाले सिरे से जाता है, तो हमारा क्या चल गया, यहाँ से I चला। अब फिर क्या हुआ, यहाँ I पहुँचा और यहाँ पर भी I पहुँचा, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद धारा को दो रास्ता मिला। देखिए एक रास्ता दो रास्ता, तो क्या ये बढ़ जाएगा, इधर मान लिया I बन गया और इधर I2 गया। अब देखिए ये वाला I2 इधर आया, अब यही I2 फिर इधर आया और यहाँ से I बन गया, कहाँ यहाँ पहुँचा और इधर से I2 आया, तो दोनों जुड़कर फिर यहाँ I हो गए। इस तुल्य प्रतिरोध निकालना बहुत ही सिंपल है। यदि आपको विद्युत धारा ले जाने आ गया, यदि आपको विद्युत धारा ले जाने आ गया तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। यह क्वेश्चन दो या 3 मार्क में पूछता है। तो चलिए फिर लेकिन देखते हैं अपना क्या। अब फिगर से देखिए, ये धारा I2 इधर I2 और इधर I2 ही धारा जा रही है। अब देखिए सभी जगह धारा I2 जा रही है, मतलब ये जो परिपथ इतने हैं 3 प्रतिरोध हैं, ये क्या होंगे, अब श्रेणी क्रम में होंगे। अब कहेंगे सर क्यों होंगे, क्योंकि देख रहे हैं इस तीनों प्रतिरोध में हमारा I2 ही धारा जा रही है, तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में हमारा धारा नहीं बढ़ता है। तो चलिए फिर निकालते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना था, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं क्या, R=1। तो हमारा कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, 1 R1 लिख लेते हैं, इसे R2 लिख लेते हैं और R3 लिख लेते हैं। तो इसे लिखते हैं R=1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम 4 ओम और 1 ओम है, तो 1 ओम 4 ओम और फिर 1 ओम है। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 दूँ 6 ओम। मतलब क्या हुआ, इन तीनों के स्थान पे हम 6 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो मान लीजिए ये फिगर हमारा फर्स्ट था। यदि हम फिगर बना के करेंगे तो हमको क्या होगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से सिंपल समझ में आएगा। तो हम दूसरा फिगर बना लें। ये क्या, बड़ा वाला सिरा हो गया प्लस वाला। अब इधर देखिए एक प्रतिरोध लगा है, फिर नीचे एक प्रतिरोध लगा है, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है। अब लेकिन देख रहे हैं इन तीनों के स्थान पे हम एक प्रतिरोध लगा सकते हैं, कितने का, 6 ओम का, क्योंकि अब इसको हल कर भी लाए हैं। तब इसके स्थान पे क्या कहते हैं, 6 ओम का एक प्रतिरोध लगा देते हैं। पहले यहाँ देखिए 1 ओम है, हाँ 1 ओम हो गया। फिर क्या है, 2 ओम है, 2 ओम है। यहाँ पर कितना है, 6 ओम, 6 ओम। फिर ये भी 6 ओम है, 6 ओम आया। अब ये क्या, 12 वोल्ट है। अब जानते फिर से धारा ले चलते प्लस माइनस, तो प्लस वाले से धारा जाएगा, ये क्या होगा, I गया, फिर इधर I पहुँचा, अब यहाँ पर I आया। अब देखिए धारा जाने के 2 स्थान रास्ता था, I1 I2। अब फिर इधर क्या हो जाएगा, ये I2 इधर आया और ये I1 इधर आया। अब ये दोनों यहाँ से मिलकर क्या I बन जाएंगे। अब देखिए जितना धारा हमारा प्लस में चला था I, पहुँचा माइनस पे I। अब देख रहे हैं धारा कहाँ है, इस पॉइंट के बाद बढ़ जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जान गए धारा समांतर क्रम में बढ़ता है, मतलब ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध हमारा 6 ओम ए और ये 6 ओम क्या है, समांतर क्रम में है। तो हम जानते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं, लेकिन क्या 1/R के रूप में जोड़ते हैं। तो हम इसे कर लेते हैं R2। क्यों मान लिए, क्योंकि हमको क्या अभी टोटली रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसे क्या करना है, पहले R1 R2 मान ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या था, R=1 था, हाँ R=1 हो गया, प्लस हम क्या R1 R2 R3 मान चुके, तो यहाँ मान लेते हैं 1/R4। चलिए फिर इसका वैल्यू रख देते हैं। तो 1/R=2 बराबर क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6, 1/R= बराबर, अब एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, तो आएगा 1 + 1। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1/R=2 बराबर क्या होगा, 2/6, या फिर R=2 बराबर 6/2, या फिर R=2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 ओम। मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों के स्थान पे हम एक लग सकते हैं क्या, प्रतिरोध 3 ओम का। तो अब चलिए अब नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। ये हमारा क्या, सेकंड फिगर बन गया। हम फिगर क्यों बना रहे हैं, यदि आपको आ गया तो आप एक ही फिगर में सब हल कर देंगे, लेकिन आपको अभी हम समझा रहे हैं, यदि आ जाएगा तो हम आपको अच्छे से एक ही फिगर में बता देंगे। चलिए अब बनाते हैं। ये आपका बैटरी लगा है, बैटरी लगा दिए, हो गया। अब क्या इधर प्रतिरोध लगा है, हमारा भी लग गया, और नीचे भी लगा एक ठो लगा है। अब अभी हम हल करके लाएं कि इनके तीनों के स्थान पे इधर देख लीजिए हम क्या लगाएं, क्या 3 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो हम क्या किए, उन दोनों के स्थान पे 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिए। ये हो गया R2 ओम, यह हो गया क्या
3 ओम। अब क्या होगा 12 वोल्ट। अब इधर से अब देखिए, अब सभी में धारा क्या जा रहा है, समान जा रहा है, इधर भी आई, इधर भी आई और इधर भी आई और पहुंच भी रहा है आई। तो अब देख रहे हैं क्या, धारा समान, मतलब सभी प्रतिरोध क्या हो गए हमारा श्रेणी क्रम में। अब जानते हैं अब पूरा क्या होगा, श्रेणी क्रम निकालना होगा, मतलब तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट कितना होगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस अभी क्या 1 ओम है। अब जोड़ देते हैं कितना होगा 3 3 6 ओम हो जाएगा, मतलब अब इनके स्थान पे 6 ओम हो गया। अब जानते हैं हमारा आर इक्विवेलेंट का मान निकल गया, लेकिन हमसे आर इक्विवेलेंट का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है ये जो परिपथ है इसमें धारा कितना प्रवाहित होगा, मतलब आ का आई का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं ओम के नियम से क्या, V बराबर आई आर। आई आर हम यहाँ लिख देते हैं किससे, ओम्स लॉ, मतलब ओम के नियम से, ओम के नियम से। यदि आपको समझ में नहीं आया ओम का नियम क्या होता है, तो हमारा आप नेक्स्ट वीडियो जो इससे पहले 2 वीडियो लोड किए हैं विद्युत चालन का, आप उसे देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं क्या, अब आई का मान निकालना होगा V बाई आर। आर कौन सा, आर ए इक्विवेलेंट वाला। तो हम करते, अब क्या होगा आई मतलब कितना होगा 12 वोल्ट बटे, अब तुल्य प्रतिरोध का मान यहाँ हम देखिए निकालेंगे पूरा, तो कितना है 6 ओम। तो हम क्या लिखते हैं 6 ओम लिख देते हैं। आई बराबर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 एम्पीयर। मतलब क्या हो गया, इस परिपथ में जो पूरा परिपथ है आई का मान कितना हम निकाल के आए, मतलब इस आई का मान है हमारा 2 एम्पीयर। हमारा यही क्वेश्चन पूछ रहा था। यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको यह क्वेश्चन 4 मार्क भी दिला सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा इसे ध्यान से पढ़िए। अब हम आज थोड़ा ही क्वेश्चन बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे।